जय श्री राम। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भक्त हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु सर्वव्यापक, चेष्टा रहित, अजन्मा, निर्गुण और जिनका कोई नाम स्वरूप नहीं हो सकता, वे भक्त जनों के हितार्थ अनेक प्रकार से अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनो मनन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि ये सब चरित्र मैंने गाया, अब आगे की कथा कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी मुनि थे, जो वन में मंगलदायक आश्रम जानकर वास करते थे। जह जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहुं डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। वहाँ वे मुनि देव अपने योग जप और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच सुबाहु नाम के 2 राक्षस उन्हें डराते थे। मुनि को यज्ञ करते देख दौड़ते और बड़ा उपद्रव कर मुनि को दुख देते थे। गाधी तन्ने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतिरु हरन महि भारा। तब उन गाधी पुत्र विश्वामित्र के मन में बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने सोचा कि बिना हरि भगवान के ये पापी राक्षस नहीं मरेंगे। मुनि श्रेष्ठ इस बात पर मन में विचार करने लगे, तो ज्ञात हो गया कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है। एहु मिस देखो पद जाई, करी बेनती आनु दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने से चलकर प्रभु के चरणों का दर्शन करूं और प्रार्थना पूर्वक दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य आदि समस्त गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरु जल, गए भूप दरबार। इस प्रकार मन में बहुत भांति के मनोरथ करते हुए उन्हें जाते देर न लगी। वे सरयू जल में स्नान कर राजा दशरथ के दरबार में जा पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लै विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। उधर जब राजा दशरथ ने मुनि का आगमन सुना, तो ब्राह्मणों का समाज लेकर मिलने गए और वे मुनि को दंडवत कर स्वागत करते हुए अपने सिंहासन पर लाकर बैठा दिए। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। फिर चरण धोकर उनकी पूजा की और कहा कि आज मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन कराए, जिससे विश्वामित्र जी के हृदय को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी पुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर चारों पुत्रों को बुलाकर राजा दशरथ ने मुनि के चरणों में दंडवत कराया। तब रामचंद्र जी को देख मुनि को अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। मुखारविंद की शोभा को देखते ही वे ऐसे मग्न हो गए कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर लोभायमान हो जाता है। तब मन हर्षि वचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीन काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावों बारा। तब राजा दशरथ मन में प्रसन्न होकर बोले कि हे मुनिदेव, ऐसी कृपा आपने कभी मेरे ऊपर नहीं की। कहिए किस कारण से आपका आगमन हुआ है, उससे करते हुए मैं देर न लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि।
अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सना था। हे राजन, राक्षसों का समुदाय बहुत सताता है, सो मैं आपसे यह याचना करने आया हूँ कि छोटे भाई सहित श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए, ताकि निशाचरों के वध से मैं सनाथ हूँ। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहती कल्याण। हे राजन, मोह और अज्ञान को छोड़कर प्रसन्न चित्त से दीजिए, इसमें धर्म की रक्षा के साथ साथ तुम्हें बड़ा यश होगा और इनका भी परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथी पन पायो सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहूँ बिचारी। ऐसी अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, मुख की शोभा मलिन हो गई। कहा कि हे विप्र, इस वृद्धावस्था में 4 पुत्र मिले हैं, सो आपने विचार कर वचन नहीं कहा। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष इक माही। आप पृथ्वी गोवे और समस्त धन एवं खजाना मांगो तो मैं दे दूं, शरीर और प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है, सुही मुनिदेव मैं उसे भी एक क्षण में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनी गुसाई, कह निश्चिर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। हे गोसाई, यद्यपि सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, तथापि श्री रामचंद्र जी को देते नहीं बनता। कहाँ वे भयावने कठोर राक्षस और कहाँ ये परम सुंदर किशोरा अवस्था के बालक। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। राजा की ऐसी प्रेम युक्त वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी अपने हृदय में प्रसन्न हुए। जब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझाकर कहा, तब राजा का संदेह नष्ट हुआ। अति आदर दो तन्य बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाकर अपने हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की शिक्षा दी। फिर विश्वामित्र जी से कहा कि हे स्वामी, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण से भी प्यारे हैं, अब आज से आप ही इनके पिता हैं, दूसरा और कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे असीस, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर विश्वामित्र जी को सौंप दिया। तब प्रभु अपनी माता के महल में जाकर उन्हें प्रणाम कर चल दिए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।